जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर के दिन के क्रमानुसार सुबह उठने से लेकर शयन तक के दर्शन की झांकियों के में भाग एक में मंगला दर्शन, श्रृंगार दर्शन और बाल दर्शन का संपूर्ण वर्णन किया था। आज फिर से भाग दो में राजभोग दर्शन और उत्थापन दर्शन के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। नाथ द्वारा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह खूबसूरत स्थल राजस्थान राज्य के नाथ द्वारा जिले में अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में स्थित है। वैष्णव धर्म के श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थानों में नाथ द्वारा धाम सर्वोपरि माना जाता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी बाबा एक बालक के रूप में जीवन स्वरूप में विराजमान है। भगवान श्रीनाथ जी की दिनचर्या में उन्हें सुबह जल्दी उठने से लेकर भगवान को नहलाने, भोजन करवाने, आराम कराने और भगवान को रात के समय सुलाना, यह सभी कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। इसमें सुबह के समय जो सो के उठने के बाद समय से लेकर रात में शयन तक कुल 8 झांकियां भक्तों के लिए दर्शन करने के लिए उपलब्ध होती है। श्रीनाथ जी की इन अलौकिक 8 झांकी को मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती, शयन कहा जाता है। श्रीनाथ जी के प्रत्येक दर्शन का एक विशेष भाव एवं अर्थ है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी बाबा का दिन का चौथा राजभोग दर्शन है। इस राजभोग दर्शन में स्वयं श्रीनाथ जी के बाल द्वारा सेवा होती है। उनका निवास स्थान गिरिराज गोवर्धन में संधु पांडे के घर नीम के वृक्ष नीचे अन्योर में स्थित है। इस राजभोग दर्शन में कवि श्री कुंभन दास जी के कीर्तन और भजन गाए जाते हैं। श्रीनाथ जी के राजभोग दर्शन सर्वाधिक भव्य दर्शन होते हैं। राजभोग दर्शन खुलने से पहले सेवक श्रीनाथ जी की माला के लिए पुकारता है। क्योंकि श्रीनाथ जी गोवर्धन में निवास करते हैं, वहाँ उनका उद्यान है। सभी दर्शनों की अपेक्षा में यह दर्शन लंबे समय के लिए खुला रहता है। श्रीनाथ जी की माला को मंगाने के बाद भगवान शिव श्रीनाथ जी को देखने के लिए आते हैं। जब श्रीनाथ जी नाथ द्वारा आए थे, तब भगवान शिव भी नाथ द्वारा के गिरिराज जी पर बनास नदी के निकट एक मंदिर में प्रतिष्ठित हुए थे। इस राजभोग दर्शन में ऐसी मान्यता है कि साक्षात भगवान शिव श्रीनाथ जी के सामने के गोल अर्ध चक्राकार में विद्यमान है। वह डोलती बारी में श्रीनाथ जी को निहारते हैं। यही कारण है कि इस दर्शन के दौरान कोई भी इस चक्र के बीच पैर नहीं रखता। इस चौथी झांकी में श्रीनाथ जी अपने कमल और 2 नई मालाओं के साथ दर्शन देते हैं। श्रीनाथ जी की प्रसाद में लड्डू, पान के 2 नए बीड़े और उनकी वेणु यानी बांसुरी के साथ जलपान भी अर्पण किया जाता है। इसके साथ ही 2 चांदी के छड़ एवं उनके कमर पर कमल पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। श्रीनाथ जी को पूर्ण रूप से तैयार होने पर उन्हें दर्पण दिखाया जाता है। उनको एक तरफ से मोरछड़ी घुमाई जाती है। इस राजभोग दर्शन में आरती भी की जाती है। श्रीनाथ जी को बुरी नजरें से बचाने के लिए सेवकों को 2 सिक्के भी दिए जाते हैं। आरती पूरी होते ही पर्दे को कुछ पल के लिए बंद कर दिया जाता है और एक माला निकाल लेते हैं। इसके बाद काफ़ी देर तक के लिए दर्शन खुला रहता है। श्रीनाथ जी के राजभोग में सभी प्रकार के भोजन का भोग लगाया जाता है, जो संपूर्ण भोजन के समकक्ष होता है। श्रीनाथ जी के भोजन में चीनी अधिक मात्रा में मिलाई जाती है और मिर्च का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता। उनके जल में सदैव ही गुलाब, चंदन अथवा कुछ केसर मिलाया जाता है। क्योंकि श्रीनाथ जी
सादा जल पसंद नहीं करते हैं। इस राजभोग दर्शन के बाद श्रीनाथ जी की हवेली दोपहर तक के लिए बंद कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ उनके विश्राम का समय होता है। श्रीनाथ जी का 5वां उत्थापन दर्शन है, जो दोपहर बाद के 4 दर्शनों में से पहला है। इस उत्थापन दर्शन में भगवान श्रीनाथ जी की श्री मथुरेश जी के भाव से सेवा होती है। उनका स्थान गिरिराज जी में चंद्र सरोवर के ऊपर सदन कंदरा परसोली में स्थित है। इस दर्शन में श्री सूरदास जी का कीर्तन और भजन गाया जाता है। सुबह मंगला दर्शन के समान भक्तगण गेट के बाहर एकत्रित होते हैं और द्वार के खुलने की प्रतीक्षा करते हैं। श्रीनाथ जी को वीणा की ध्वनि से जगाते हैं। उत्थापन दर्शन लघु अवधि के लिए उपलब्ध होता है। कई बार श्रीनाथ जी इस दर्शन के दौरान निद्रालु दिखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी नींद में है। इस समय पूरी हवेली बहुत शांत और सुकूनदायी महसूस होती है। श्रीनाथ जी के वस्त्र इस समय हल्के हो जाते हैं। इस समय के दर्शन में कोई बीड़ा जी, छड़ी जी, बांसुरी अथवा कमल नहीं होता है। इसमें यमुना महारानी जी के भाव से 2 चारी जी जल अर्पण होता है। इस समय कोई आरती नहीं होती और प्रसाद में फल एवं दूध की मिठाई का भोग लगाया जाता है। श्रीनाथ जी की झांकियाँ में 6ठा भोग दर्शन, 7वां आरती और 8वां शयन दर्शन के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। बोलो श्रीनाथ जी बाबा की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।